Hello my friends, how are you all? Jai Mahakal. Myself Manan Soni welcome you in our virtual school सार्थक. Guys, already पिछले 9 या 10 लेक्चर से स्टैंडर्ड 10 का जो एक टॉपिक है पोलिनोमियल्स मैंने आपको टीच किया है. आई होप मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब ने ये पीछे वाले सब लेक्चर परफेक्टली अटेंड किए हैं और मेरी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लोगों ने ये टॉपिक को अपने माइंड में कैप्चर करने का और पूरा एकदम कॉन्क्रीट करने का एफर्ट्स भी किया है. ये लेक्चर में आज हम नया क्या करने वाले हैं. एज यू कैन सी इन माई टाइटल डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 टिप्स. गाइज एक्चुअली ऑलरेडी ये चैप्टर की सभी मेथड मैंने आपके लिए फुलफिल कर दी है, मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी मुझे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक कमिटमेंट किया था. मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने एक्सरसाइज 2.3 का जो आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपके लिए 3 सम रखे हुए थे. मैंने वर्बली आपके साथ डिस्कशन तो की थी, लेकिन फिर भी मुझे एक ऐसा आइडिया तो था कि चलिए मैं एक और लास्ट लेक्चर पोलिनोमियल्स का कंडक्ट कर देता हूं और आपके माइंड में ये मैं क्लियर कर देता हूं. हाँ, मेरे जो भी फ्रेंड्स ने मैंने दिया हुआ टारगेट कंप्लीट कर दिया है, डेफिनेटली वो लोग आज मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन आई एम हाईलाइटिंग दीज टॉपिक्स. ओके, यस, दिस वन. यहां पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल by dividing the second polynomial by the first polynomial. Guys, ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली एकदम सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ी सी अगर लेंथी लगती है तो चलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक क्लियर कर देता हूं. यहां पर एक्चुअली एग्जाम में आपको 3 सम एक साथ नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, ये चैप्टर का जो वेटेज है, ये वेटेज हार्डली कोई भी अब तक का जितने भी सिलेबस रहे हैं ये चैप्टर का वेटेज 5 और 6 इसके मार्क्स के आसपास ही रहा है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क यू 3 एग्जाम्पल एट द सेम टाइम बिकॉज ईच एग्जाम्पल इज इटसेल्फ फॉर 2 मार्क्स. ओके, तो यहां पर आपको एग्जामिनेशन में क्या इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, यू कैन चेक हियर. चेक इफ t square minus 3 is a factor of p of t or not. Guys, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेनेशन जरा सा टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे आपकी जो लेंथी पोलिनोमियल है कॉमा की जो राइट साइड वाली उसको मैंने एक सिंबल दे दिया, एक नाम दे दिया p ऑफ t, यानी पोलिनोमियल इन वेरिएबल t. अब आपको ये चेक करना है कि t स्क्वायर माइनस 3, ये मैंने यहां पे लिखा है ऑलरेडी, ये हमारी दी गई पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं. गाइस, एक सिंपल फॉर्मूला है. अगर मैं आपको ये पूछूं कि 2 12 का फैक्टर है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप डिवीजन करते हैं. 12 को आप 2 से डिवाइड करते हैं. आप देखते हैं कि 2 6 12, देयरफॉर आवर रिमाइंडर इज 0. मींस अगर यहां पर डिवीजन के बाद लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो इटसेल्फ ये प्रूव हो जाता है कि 2 12 का एक फैक्टर है. और अगर मैं 12 की जगह आपको दे दूं 13 और मैं आपको ये पूछूं कि 2 13 का एक फैक्टर है कि नहीं, तो आपका आंसर डेफिनेटली आप बोलेंगे नो सर, 13 का एक फैक्टर 2 नहीं, बिकॉज 2 6 12 एंड 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिमाइंडर में 0 नहीं मिलता, रिमाइंडर में हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है. सेम वे यहां पर भी हम p ऑफ t को लेंगे एज ए डिविडेंड एंड दिस टर्म t स्क्वायर माइनस 3 विल बी डिवाइजर. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिखा है. तो चलिए सेम टू सेम
अपने लास्ट लेक्चर की जैसे है, हमने जैसे डिवीजन की मेथड अप्लाई की थी वैसे ही आज हमें ये यहाँ पर डिवीजन की मेथड ही अप्लाई करनी है। आपके लिए मैंने कुछ स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, सो वी कैन सेव अवर टाइमिंग। ओके, लेट्स टेक p ऑफ t इज इक्वल टू 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। गाइज, ये जो मैंने आपको अब अंडरलाइन करके दिखाई, ये पोलिनोमियल बन जाती है हमारी डिविडेंड पोलिनोमियल। सो ये पोलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है एंड डिवाइजर इज दिस टर्म t² माइनस 3। अब आप देख सकते हैं कि डिविडेंड जो है, ये एरो करके मैं आपको बताता हूं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसमें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी डिग्रीज हैं और बीच में कोई भी डिग्री मिसिंग नहीं है, जैसे 4, 3, 2, 1 एंड लास्ट में 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म। बट यहां पर डिवाइजर में एक टर्म मिसिंग है, यू कैन सी हियर t² प्लस 0t माइनस 3। जब कभी भी आपको कोई भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी डिग्री वाला टर्म आपको अगर मिसिंग लगे, तब हमें यहाँ पे 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0t। 0t वैसे भी बन जाएगा आपका 0 ही, कैलकुलेशन में आपको कोई वो प्रॉब्लम यानी कि हर्डल क्रिएट नहीं कर पाएगा। सो अब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं ये हमारे डिवाइजर से, t² प्लस 0t माइनस 3। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 करके जो डिविडेंड है उसके स्टेप को सॉल्व करना है, और उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट में चाहिए हमारा फर्स्ट क्वोशंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वोशंट। क्वोशंट यानी कि ये जो मैं यहाँ पे रेड मार्क से स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ, यहाँ पर जो मिलता है ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है, इसे बोलते हैं क्वोशंट। सो गाइज, माय फर्स्ट क्वोशंट इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि क्वोशंट लेने के लिए हमें क्या करना है, एकदम सिंपल, हमें रेशियो लेना है। कौन से टर्म का रेशियो? सो गाइज, कीप इन योर माइंड, आपको डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म दोनों का आपको रेशियो लेना है। अब मैं फर्स्ट स्टेप है तो मार्किंग करके दिखाता हूं, लेकिन बार बार यहां पर मैं अपने पेज में मार्किंग करके ऐसे कुछ क्राउड क्रिएट नहीं कर सकता, अदरवाइज देयर विल बी सम क्राउड ऑफ लाइन्स। ओके, सो यू कैन सी हियर, मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया। सो फर्स्ट रेड पेन मार्किंग 2t⁴, this is my first term of dividend and t², this is my first term of divisor। अब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 2 as it is and t⁴ अपन t², तो इसका आंसर गाइज होगा t², बिकॉज यहाँ पर अगर बेस सेम है और दो टर्म अगर डिवीजन में है तो उनकी डिग्री का सब्ट्रैक्शन होता है, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। So 2 into t², this will be our first term of quotient। अब जो फर्स्ट टर्म आपको मिला, ये फर्स्ट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है ये टर्म के साथ, यानी कि डिवाइजर के साथ। तो डिवाइजर में 3 टर्म्स है, तो आपको डिविडेंड के नीचे यहाँ पे 3 टर्म्स के नीचे एग्जैक्टली 3 टर्म्स मैचिंग मिल जाएंगे। 2t² को हम मल्टीप्लाई करते हैं t² के साथ, सो आवर फर्स्ट टर्म विल बी 2t⁴, देन प्लस 0 हम लिख देंगे। वाई वी हैव टू राइट 0? बिकॉज t² को आपको मल्टीप्लाई करना है 0t के साथ, लेकिन 0t इज इक्वल टू 0, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है 0। एंड आवर लास्ट टर्म -3, ये -3 को आपको डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 2t² के साथ। सो दिस विल बी माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6t²। यहाँ पर डिवीजन है तो आपको ये दोनों के बीच में लेना है सब्ट्रैक्शन लेना है। सो वी हैव टू चेंज साइंस ऑफ
each term पॉजिटिव विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। 2t रेज़ टू 4 ये हुआ माइनस, जीरो के नीचे आप कुछ भी मत कीजिए, जीरो तो जीरो है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, तो ये साइन चेंज करने की कोई हमें नीड अभी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एंड लास्ट टर्म प्लस 6t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो अगेन आई कैन सी हियर 2t रेज़ टू 4 माइनस 2t रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 0। 3t स्क्वायर के नीचे 0 है, तो ये 3t स्क्वायर, सॉरी मैंने भूल से क्यूब को मैंने स्क्वायर बोल दिया, सो इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। ओके, 3t क्यूब ये एज इट इज नीचे आ जाता है। अब ये 6t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर ये दोनों के बीच में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर, और विच इज साइन ऑफ बिगर टर्म? यस, ये 6 और 2 में से बिगर टर्म है 6, और 6 अगर पॉजिटिव है तो आंसर विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है गाइज, मैं एक राउंड करता हूं ये टर्म के ऊपर, माइनस 9t को अब हमें यहां पर लाना है डिविडेंड के साथ में। यही तो हमारा डिवीजन मेथड का स्टेप है, चाहे वो कोई भी इंटीजर के लिए है, कोई भी नंबर के लिए, या कोई भी पॉलिनोमियल के लिए हो। हम क्या करते हैं, हमारा आंसर मिलने के बाद ऊपर से एक टर्म को हम रखते हैं डिविडेंड के साथ में, यानी कि उसके बी साइड में। तो गाइज अब हम देख सकते हैं, ये मैं करेक्ट करके आपको दिखाता हूं, ये हो गया हमारा दूसरा डिविडेंड सेकंड स्टेप का। अगर सेकंड स्टेप का डिविडेंड आपको मिल जाता है, सो वी हैव टू फाइंड सेकंड स्टेप ऑफ क्वोशंट, यानी आपको ये जो ऊपर वाला टर्म है क्वोशंट, उसका सेकंड स्टेप आपको फाइंड आउट करना है। सो अगेन आई कैन टेक रेशियो ऑफ बोथ फर्स्ट टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर्स रिस्पेक्टिवली। सो डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है ये हमें लिखा है 3t क्यूब, और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दिया गया है t स्क्वायर। ये दोनों का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा 3 एज इट इज, एंड t क्यूब बाई t स्क्वायर विच विल गिव अस t रेज़ टू 1, मीन्स आई कैन राइट हियर ओनली t। सो दिस इज पॉजिटिव टर्म, not negative, so I can write here 3t as a second step of our quotient। अब 3t को सेम टू सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए डिवाइजर के तीनों टर्म के साथ, तो 3t एंड t स्क्वायर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको क्या आंसर देता है, 3t क्यूब, वेरी गुड, प्लस 3t को अब हमें ये मिडिल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मिडिल टर्म तो 0 है, तो बाय डिफॉल्ट आई विल राइट 0 हियर, एंड माइनस 3 और 3t ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें मिल जाता है माइनस 9t। गाइस यहाँ पर 90 नहीं है, 90 नहीं है, एक्चुअली 9 एंड t है। कई बार ऐसे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाते हैं, जो बोलने में आपको साउंड थोड़ा डिफरेंट लगता है कि सर ये 90 है कि 9 और t है, राइट? ओके, चलिए अभी इतना सीरियस मत हो जाइए, स्टडी को आप एंजॉय कीजिए। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लेना होगा, तो 3t क्यूब प्लस में से माइनस 0 को कुछ भी नहीं करना है, और ये 9t वाला जो टर्म है नेगेटिव में से कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव। सो 3t क्यूब वाला टर्म हो गया 0 रखने की कोई नीड नहीं है, और 0 के ऊपर जो हमको पद यानी कि टर्म दिखता है 4t स्क्वायर पॉजिटिव है, वो 4t स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, क्योंकि 0 उसमें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट क्या हमें क्या फर्क पड़ता है। ओके, एंड लास्ट टर्म प्लस 90 माइनस 90 विल बी 0। सो गाइज दिस टर्म इज कन्वर्टेड, मीन्स we received our result as a 0। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम मेथड है, -12 को अब हमें लास्ट में यहाँ पर क्वोशंट के डिविडेंड के साथ में रखना है। सो आई कैन राइट हियर -12,
अब -12 वाला जो हमारा टर्म है ये हमारा लास्ट टर्म है। वाई? बिकॉज -12 के बाद यहां पर डिविडेंड में और कोई स्टेप नहीं है। ओके, सो ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, थर्ड क्वोशंट ऑफ आवर स्टेप। ओके, सो व्हाट इज आवर थर्ड क्वोशंट गाइज? अगेन I can write here ratio of first term of dividend and first term of divisor. Dividend का जो first term है I can see here 4t square and divisor का जो first term है वो तो सब में common ही रहता है। आप देख सकते हैं first quotient हो चाहे second हो या third हो, ये सभी में denominator का जो term है t square एंड टी स्क्वायर ये तो कॉमन ही आएगा ना भाई, क्योंकि डिवाइजर हमारा एक ही रहता है, वो चेंज नहीं हो पाता। सो गाइज टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर विल बी कैंसल एंड अवर थर्ड क्वोशंट विल बी ओनली 4। अब हमें 4 यहां पे लिखना है, 4 हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, सो आई विल राइट हियर +4 एंड अगेन आई विल मल्टीप्लाई 4 विथ माई डिवाइजर। So 4 into t square which is 4t square plus 4 into 0t which is 0 and 3 into 4 which will be 12 and plus minus होगा माइनस। सो गाइज ये 4t square जो नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे हमें करना होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, 0 को आप टच मत ही कीजिए। -12 will be +12 and my answer will be 0. क्यों? Why 0? Because 4t square वो भी ओमिट हो गया, 0 वाला टर्म तो ऑलरेडी 0 है and -12 and +12, what is my answer? My answer is 0. So guys, मैंने आपको ये सम के पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड को डिवाइजर से आप डिवाइड कीजिए, आपको क्वोशंट जो कोई भी टर्म मिले वो आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कौन सा रिजल्ट मुझे अगर मिलेगा तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। सो माय आंसर इज, अगर रिमाइंडर में मिल जाता है 0, यहां पर आपको मिला एक परफेक्ट 0, सो आई कैन राइट हियर रिमाइंडर is 0, so we can say what we can say many things। आप तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब में हमें क्या कहना है? we can say that t square -3 is a factor of p of t। सो गाइज यही था हमारा सम और यही था हमारा टारगेट। एग्जामिनेशन में अगर आपको ये सम पूछा जाए तो आई थिंक अभी आपको सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और चलिए मैं टेक्स्ट बुक के ऊपर थोड़ी सी एक आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, आपकी इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमें यही टारगेट दिया गया था कि आपको ये चेक करना है कि लेफ्ट साइड वाली जो पोलिनोमियल है, ये राइट वाली जो पोलिनोमियल हमें दी गई है उसका फैक्टर है कि नहीं। सो गाइज बस इतना ही है। पोलिनोमियल का जो चैप्टर हमने पूरा मैंने आपको ये टीच किया ठीक से। आई होप मैंने सभी टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर किया है। मेरे हिसाब से मुझे अपने आप पे पूरा ट्रस्ट है कि ये पूरे टॉपिक्स मैंने एकदम परफेक्टली कवर कर दिए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्वेरी है, सो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू गिव मोस्ट ऑफ योर आंसर्स। सो गाइज आगे के जो भी चैप्टर्स अभी मैं ऑनलाइन यहाँ पे रखने वाला हूँ, I will inform you, and if you have subscribed my channel, you will definitely get notification from YouTube
देखते हैं अभी मैं जो भी प्लानिंग करता हूँ, ये चैप्टर 2 आपके लिए एग्जाम की एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर हम 15 भी ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी वाला, या फिर चैप्टर नंबर 3 पे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, अभी ये पॉलिनोमियल में बस इतना ही। होप यू विल रिपीट एंड रिपीट फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड जय महाकाल।